अपने आत्मस्वरूप की अतीन्द्रिय आनंद अमृत की अनुभूतियों निमग्न रहने वाले वीतरागी संत आचार्य प्रवर श्रीमद् तारण करण मंडलाचार्य जी महाराज द्वारा विरचित यह श्री त्रिभंगी सारथी ग्रंथ सारनाथ का यह तीसरा ग्रंथ है। त्रिभंगी सारथी ग्रंथ में 71 गाथाएं हैं, 2 अध्याय। प्रथम 6 गाथाओं में गुरुदेव ने आश्रव संबंधी सिद्धांत का स्पष्टीकरण किया है। 7वीं गाथा में आश्रव का निरोध जिस उपाय से होता है ऐसे शुद्ध सम्यक दर्शन की महिमा बतलाई है। प्रथम अध्याय में 44 गाथा तक आश्रव संबंधी उन 36 त्रिभंग का कथन है जिन 108 भावों से कर्माश्रव होता है। 45वीं गाथा से 71वीं गाथा तक दूसरा अध्याय है। दूसरे अध्याय में आश्रव का निरोध करने वाले 36 त्रिभंग का कथन है। पहले अध्याय में जिन 36 त्रिभंग का वर्णन गुरुदेव ने किया है वे सारे ही त्रिभंग कर्म के आश्रव में कारण हैं। द्वितीय अध्याय में जिन 36 त्रिभंग का उद्देश्य है वे 36 त्रिभंग कर्म के आश्रव को रोकने में संबर भाव की उपलब्धि में साधन। इस प्रकार प्रथम भाव में पहले अध्याय में त्रिभंगी प्रवेश भाव और दूसरे अध्याय में त्रिभंगी आश्रव दल भाव निरोधन भाव। इस प्रकार ग्रंथ की विषय वस्तु है। त्रिभंग का अर्थ है 3 भेद। एक भंग में 3 चीजों को एक साथ लिया है, उसे त्रिभंग कहा है। आचार्य गुरुदेव तारण करण महाराज इस ग्रंथ के माध्यम से आश्रव का निरोध करने का उद्देश्य बनाकर चल रहे हैं और हम सभी नित्य आत्माओं के लिए भी उनकी यही पावन प्रेरणा है। आश्रव का निरोध हो, संवर निर्जरा का मार्ग प्रशस्त हो, क्योंकि बिना संवर निर्जरा के मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग नहीं बनता। संवर पूर्वक निर्जरा होती है और निर्जरा पूर्वक मोक्ष होता है। जब तक आश्रव है तब तक बंधे भी है। ये अलग बात है कि कषाय सहित जीव है तब तक उसे संसार के कारणभूत सांप्रदायिक आश्रव होगा। कषाय से रहित हो गया, उस स्थिति में कर्म आते हैं, किंतु कषाय भाव के अभाव होने के कारण कर्म का स्थिति और अनुभाग बंध नहीं होता है। जब तक कषाय का सद्भाव है तब तक हम ऐसे कर्मों का आश्रव बंद कर रहे हैं जो कर्म संसार के परिभ्रमण में कारण बनते हैं। मंगलाचरण की प्रथम गाथा में श्री गुरु महाराज ने वर्तमान 24वीं के अंतिम तीर्थंकर, वर्तमान शासन नायक श्री वीरनाथ भगवान महावीर प्रभु को नमस्कार किया है। उनको इस बहुमान के साथ नमस्कार किया है कि अपनी आत्मा के साथ जो कर्म का आश्रव चल रहा है, विभाव परिणामों के कारण कर्म आ रहे हैं, ये आश्रव दल का निरोध हो,
संवर निर्जरा भाव प्रकट हो, ऐसे पवित्र अभिप्राय से भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके आश्रव के निरोध करने के लिए, संवर निर्जरा को प्रकट करने के लिए गुरुदेव यहाँ मंगलाचरण की प्रथम गाथा नमस्कार और अपने ग्रंथ लिखने के अभिप्राय को स्पष्ट करते हुए कहते हैं। नमस्कृतं महावीरं भवोद्भवविनाशनं त्रिभंगीदलं प्रोक्तं च आश्रव निरोधकारिणम्। संसार के उद्भव का विनाश करने के लिए, जन्म मरण की संतति का निवारण करने के लिए और आश्रव के कारणों का निरोध करने के लिए भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके त्रिभंगी दल के स्वरूप को कहता हूँ। मंगलाचरण बहुत अपूर्व है। दोनों ही बातों को गुरुदेव ने एक साथ स्पष्ट कर दिया। कर्म के आश्रव के कारण ये जीव संसार में जन्म मरण करता है। निरंतर कषायत्वाद जीवा कर्मणो योग्यान उद्गलान आदत्ते सबंधा। कषाय सहित होने से जीव कर्म के योग्य प्रति समय उद्गल परमाणुओं को ग्रहण करता रहता है। यह आश्रव बंध ही संसार में कारणभूत होता है। भव के उद्भव में यही निमित्त बनता है। आत्मा चैतन्य ज्ञान स्वभावी सिद्ध परमात्मा के समान मात्र ज्ञानानंद स्वभाव परमात्म स्वरूप है। ऐसा निज तत्व जिसकी महिमा अपने में ही विलस रही है, ये आत्म तत्व न जन्मता है न मरता है। स्वभाव से आत्मा का न जन्म होता है न मृत्यु होती है। न जायते म्रियते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूया। न ये उत्पन्न होता है न नष्ट होता है। अपने अस्तित्व से सदैव विद्यमान रहने वाला, स्वभाव में शुद्ध प्रदेशों में विलसायमान रहने वाला तत्व है। किंतु अपने ऐसे महिमामय स्वभाव की पहचान न होने के कारण जीव विभाव परिणामों में रत रहता है और निरंतर कभी शुभ भाव करके पुण्य कर्म का बंध करता है, कभी अशुभ भाव करके पाप कर्मों का बंध करता है। और ये संसार का जन्म मरण का चक्र कर्म के बंधन, कर्म के निमित्त विभाव परिणामों के द्वारा आए हुए कर्म के आश्रव और बंध से चलता रहता है। गुरुदेव कहते हैं, मैं कर्म के आश्रव के कारणों का निरोध करने के लिए और भव के उद्भव का विनाश करने के लिए, इन दोनों का ही आपस में संबंध है। दोनों ही बातों को गुरु महाराज ने मंगलाचरण की प्रथम गाथा में ही लिया है। आश्रव के कारणों का निरोध होगा तो भव के उद्भव का विनाश होगा, फिर संसार का जन्म मरण नहीं होगा। नियम सार ग्रंथ की टीका में एक बहुत सुंदर कारिका टीकाकार आचार्य ने उद्धृत की है। द्रव्य कर्म निरोधेन संसार रस निरोधनम और भाव कर्म निरोधेन द्रव्य कर्म निरोधनम। भाव कर्म निरोधेन द्रव्य कर्म निरोधनम, द्रव्य कर्म निरोधनेन संसार रस निरोधनम। भाव कर्म का निरोध करने से द्रव्य कर्मों का निरोध होता है और द्रव्य कर्मों के निरोध होने से संसार का ही अभाव हो जाता है। इसलिए गुरु महाराज आश्रव के कारणों का अभाव करना चाहते हैं। आश्रव के कारणों का अभाव होगा, भव के उद्भव का विनाश सहज हो जाए।
इसी पवित्र अभिप्राय से वीर प्रभु भगवान महावीर स्वामी को नमस्कार करके गुरुदेव तारण शरण महाराज त्रिभंगी दल कहने का संकल्प करते हैं और दूसरी गाथा से पांचवी गाथा तक जिंदगी के उस रहस्य को स्पष्ट कर रहे हैं, जबकि आत्मा इस जन्म से आगामी पर्याय में जाने का निश्चय करता है, जिसे हम आयु बंध होना कहते हैं। आयु बंध के उस विज्ञान को इन चार गाथाओं में स्पष्ट किया है। आयु कर्म के संबंध में जो बंध होता है, उस त्रिभाग के सिद्धांत को इन गाथाओं में सद्गुरु कहते हैं। गाथा 2 से 5। त्रिभंगी दल असमूहम जिन उक्तम जिनागमम आयु त्रिभागम कृत्वा त्रिभंगी तृति अस्थितम आयुयम जिनम उक्तम वर्षषष्ठानि निश्चयम् भव्यात्मा हृदये चिन्ते त्रिभंगी दल स्मृतम् तस्यास्ति त्रिविधिं कृत्वा दशास्ति तृतीये उच्यते मुहूर्तं दिनं तस्यास्ति समयं प्रियं त्रिभंगी प्रवेशं प्रोक्तं समयादि तृतीये स्थितम् भव्यात्मा चिन्तनं भावं शुद्धात्मा शुद्धं परम्। आयु कर्म के बंध का विधान त्रिभाग में होता है। इस रहस्य को खुलासा करते हुए गुरुदेव यहाँ कहते हैं, जिनेन्द्र परमात्मा ने जिनागम में जो त्रिभंगी दल के समूहों का कथन किया है, उसमें आयु का त्रिभाग करके ये जीव अंतिम तीसरे भाग में स्थित होता है। वहां आयु बंध का प्रसंग उपस्थित होता है। आयुयम जिना मुक्तम, जिनेन्द्र भगवान ने जो आयु बंध का स्वरूप कहा है, वह त्रिभाग के अंतर्गत कहा है। उदाहरण के लिए वर्षषष्ठानि निश्चयम्, यदि किसी व्यक्ति की उम्र 60 वर्ष मान ली जाए, 60 वर्ष किसी व्यक्ति की उम्र निश्चित हो, ऐसी स्थिति में भव्यात्मा जी अपने हृदय में उस त्रिभंगी दल का स्मरण करता है, विचार करता है, चिंतन करता है कि कौन से भंग में आगामी गति का आयुबंध होगा, किस प्रकार से होगा। चौथी गाथा में गुरुदेव कहते हैं, ऊपर की गाथा में हमने जो 60 वर्ष की आयु का निश्चय किया है, इस 60 वर्ष के अगर हम 3 भाग कर दें, तस्यास्ति त्रिविधिं कृत्वा, अगर इस 60 वर्ष की आयु को हम 3 भागों में बांट दें तो 3 20 हो जाएंगे, 20 वर्ष। तो जो 3 भाग बनेंगे, 3 अवस्थाएं बनेंगी, इसमें तीसरे भाग में 2 भाग बीतने पर तीसरे भाग के शुभारंभ, 2 भाग पूरे बीते और तीसरा भाग प्रारंभ हुआ, उस संधि में जीव आगामी गति में जाने का निश्चय करता है। ये पहला त्रिभाग। चौथे चरण में तस्यास्ति समयम त्रियम, ये सूत्र दिया है कि अगर उस समय में, उस त्रिक में जीव को आयु का बंध नहीं हुआ, तो फिर अंतिम जो तीसरा हिस्सा है, उसके फिर 3 हिस्से फिर करना। 2 बीतेंगे, फिर तीसरे के प्रारंभ के क्षण में दूसरे बार आयु के त्रिभंग का अवसर आएगा, बंध का अवसर आएगा। वहां भी ना हो तो जो शेष तीसरा हिस्सा है, उसके फिर 3 भाग करना।
उसमें से 2 भाग बीतने पर तीसरे भाग की शुरुआत में फिर तीसरा त्रिभाग होगा। ऐसे 8 त्रिभाग पढ़ते हैं। कल्याण योग के ग्रंथों में इस 8 प्रकार के त्रिभाग को आचार्यों ने 8 अपकर्ष काल कहा है। इस प्रकार के 3-3 भेद होते जाते हैं, और यदि 8 ही अपकर्ष काल में आयु बंध के जो 8 त्रिभाग पड़े, अगर इनमें आयु का बंध न हो तो आचार्य कहते हैं मुहूर्तम जिनम प्रोक्तम। मृत्यु के अंतर मुहूर्त पहले तो जीव का आयु बंध नियम से हो ही जाना है कि उसे आगामी कौन सी गति में पहुंचना है। अगर मान लीजिए किसी जीव को आगामी किसी गति में जाने का आयु बंध निश्चित हो गया पहले ही त्रिभाग में, तो क्या होगा? उम्र तो जीव की पूरी होगी, उम्र तो पूरी ही जिएगा, और समय पे सभी आएंगे जो 8 प्रकार के त्रिभाग में आते हैं। किंतु पहले ही त्रिभाग में आगामी गति का बंध हो गया है, वह बंध फिर बदलता नहीं है। उस गति में उस जीव को जाना ही पड़ेगा। इतना हो सकता है कि परिणामों के आधार पर वहां के सुख अथवा दुख के भोग में कमी या बढ़ी हो सकती है, आयु में कमी या बढ़ी हो सकती है। मान लीजिए किसी जीव ने देव गति में जाने का आयु बंध किया, शुभ भाव से, शुभ लेस्या से देव गति में जाने का उसने तय किया। अब अगर वह जीव अपने परिणामों को बिगाड़ता है, अशुभ भाव करता है, तो देव गति के शुभ भोग में आयु में कमी आएगी, और देव गति का आयु बंद करने के बाद भाव में और विशुद्धता लाता है और निर्मलता को जगाता है, तो देवायु के सुखों में आयु में उसकी और वृद्धि होती जाएगी। इसी तरह का सिद्धांत चारों गतियों के संबंध में विचारणीय है। मूल बात यह है समझने की कि जिस गति में जाने का निश्चय हुआ इसे कहते हैं आयुबंध। आयुबंध होने के बाद छूटता नहीं है, परिवर्तित नहीं होता, उस गति में जीव को जाना ही पड़ता है। तिरिय गई अक्षेण, नरय गई तह रौद्र झाणेण, देव गई धमेण, शिव गई तह सुख झाण। आर्थ ध्यान से जीव त्रियंश गति में जाने का आयु बंद करता है। अगर आर्थ ध्यान के परिणाम चल रहे हैं, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, लीला चिंतवन, निदान बंध, ये सब आर्थ ध्यान रूप परिणाम, और आर्थ का सीधा सा भाव है दुख रूप परिणाम, पीड़ा रूप परिणाम, आर्थ ध्यान कहलाते हैं। यदि पीड़ा रूप परिणाम अंतर में चल रहे हैं, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग आदि रूप विभाव भाव अंतर में चल रहे हैं, और उसी समय आयु के त्रिभाग का क्षण पड़ जाए तो नियम से त्रियंश गति में जाने का आयु बंद हो जाए। रौद्र ध्यान रूप परिणाम चल रहे हैं, हिंसा में आनंद मानना, झूठ में आनंद मानना, दुनिया के प्रपंचों में आनंद मानना, पापों में आनंद मानना, ऐसे रौद्र ध्यान के भाव चलते हैं। और मान लीजिए उसी समय अगर आयु के त्रिभंग का अवसर उपस्थित हो जाए, त्रिभाग पड़ जाए, नरक गति में जाने का आयु बंद हो जाए। धर्म ध्यान रूप परिणाम जिनेन्द्र भगवान की आज्ञा का चिंतन है, कर्म के उदय का विचार है, कर्म के फल से छूटने का चिंतन है, संसार के दुखों से मुक्त होने की भावना है। इस तरह के स्वभाव चल रहे हैं, धर्म ध्यान रूप परिणाम है। और यदि उस समय आयु का त्रिभाग का अवसर उपस्थित हो जाए तो नियम से देव गति में जाने का आयु बंद होगा। और शुक्ल ध्यान तो प्रत्यक्ष मुक्ति को देने वाला है, समस्त कर्मों से जीव को मुक्त कराने वाला है।
इसीलिए बार बार कहते हैं कि हमेशा अपने परिणामों की संभाल रखें। अपने को पता नहीं है कि अपनी उम्र कितनी है, किसी जीव को भी मालूम नहीं है कि मेरी आयु कितनी है, मुझे कितने दिन जीना है। पर जितने भी दिन जीना है, आयु तो आखिर निश्चित है। जितने भी दिन संसार में रहना है, इस शरीर में रहना है, उतने दिन की आयु बिल्कुल निश्चित है। जन्म के साथ ही हम मृत्यु की तिथि भी अपने साथ लेकर आए। अब कितनी आयु है ये तो केवल ही भगवान जानते हैं, अपने ज्ञान का विषय नहीं है। जब अपन जानते ही नहीं अपनी आयु कितनी है, फिर कभी भी आयु का त्रिभाग पड़ सकता है और हमें पता नहीं चल पाएगा कि आयु का त्रिभाग कब पड़ा और कौन से समय में अगली गति में जाने का आयु बंद हो गया। और यदि परिणामों में बिगाड़ हुआ, कसाई रही, विभाव रहे, मायाचारी रही, परिग्रह की भावना रही, विभाव भाव में बहते रहे और उस समय त्रिभाग पड़ गया, आर्तरौद्र ध्यान में त्रिभाग पड़ गया, तो दुर्गति में जाने का आयु बंद हो जाए। ये बात गुरु महाराज अपने को कहना चाह रहे हैं कि जब हमें पता नहीं है कि हमारी आयु कितनी है और आयु का त्रिभाग पड़ेगा ही, आयु बंद का क्षण आएगा ही, ये बात ध्यान में रखकर निरंतर अपने परिणामों की संभाल रखें। अपनी भाषा में हम कभी कभी कहते हैं कि आयु बंद तो फ्लाइंग स्कॉट की तरह काम करता है। व्यापारी लोग सब समझते होंगे आप फ्लाइंग स्कॉट क्या होती है, कब आ जाए फ्लाइंग स्कॉट, कब धावा बोल दे, कब अटैक कर दे, कोई ठिकाना नहीं, कोई भरोसा नहीं है। ऐसे आयु का बंद फ्लाइंग स्कॉट की तरह आता है, कब आक्रमण कर देगा, कब धावा बोल देगा, कब प्रभाव पड़ जाएगा, कब अगली गति में जाने का निश्चित होने का प्रसंग खड़ा हो जाएगा, अपने को किसी को पता नहीं। इसलिए भैया अपनी कागजात शुद्ध रखो, अपनी लिखा पढ़ी बिल्कुल कंप्लीट रखो, तैयारी रखो। लाखों वर्षों तक जियो या मृत्यु आज ही आ जाए, डरने की बात नहीं है, संभाल करने की बात। संभलना है, विभाव परिणामों से सावधान रहना है, कसाय भावों से, विषयों से, इन सब से बचकर अपने परिणामों की संभाल करना है, आत्मा के कल्याण का पुरुषार्थ करना है। उसी के लिए ये जीवन मिला। मुक्ति का मार्ग इसी जन्म में बनता है। अपना पुरुषार्थ जागृत रहे, ऐसी प्रेरणा गुरुदेव ने इस रहस्य को बताकर हमें प्रदान की है। और 5वीं गाथा में सद्गुरु कहते हैं कि त्रिभंगी प्रवेश के स्वरूप को कह रहा हूं। जीव 3 के भेद रूप इस त्रिभंग के भाव में स्थित होता है। भव्यात्मा जीव जो है वे अपने उत्कृष्ट शुद्ध चैतन्य स्वभाव, शुद्धात्म स्वरूप का चिंतन मनन करते हैं। इन विभाव परिणामों से सावधान रहकर अपनी संभाल रखते हैं। किस प्रकार से आश्रय होता है, इस रहस्य को गुरुदेव 6 नंबर के श्लोक में कहते हैं। त्रिभंगी प्रवेशं प्रोक्तं भावं तय अशोत्तरं मिथ्यात्मय संपूर्णं रागादिमलपूरितम्। त्रिभंगी प्रवेश का स्वरूप कहते हैं भावम तय अठोत्तरम। तय का मतलब है 100। अठोत्तरम 8 ऊपर, अर्थात 108 भावों से जीवाधिकरण के द्वारा जीव स्वयं अपने विभाव परिणामों के निमित्त से मिथ्यात्वादी परिणामों से पूर्ण होता हुआ, रागादि मलों से तन्मय होता हुआ, उन भावों में बहता हुआ, उन भावों से पूर्णता हुआ कर्म का आश्रय करता है। अधिकरणम जीवा जीवा सूत्र पढ़ा है अपन सबने तत्वार्थ सूत्र में। अधिकरण के 2 भेद। यहाँ अधिकरण का अर्थ निमित्त या उसके द्वारा, उसके कारण, उसके आधार से, ऐसा भाव है। जीव अपने विभाव परिणामों के निमित्त से 108 भावों के निमित्त के द्वारा निरंतर कर्म का बंध करता रहता है।
तत्वार्थ सूत्र के अंतर्गत आचार्य उमा स्वामी जीवादिकरण का स्वरूप बताते हुए लिखते हैं, आद्यम समरम समारंभारंभ योग कृत कारिकानुमत कषाय विशेषय त्रिस 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 चतुश्चैसा। ये जीवादिकरण के 108 भेद हैं। अजीवादिकरण के निर्वर्तना, निक्षेप, संयोग, निसर्गा, द्वि चतुर्द्वि, त्रिभेदापरम, उसके 11 भेद। अजीव के निमित्त से भी जीव कर्मों का आश्रय करता है और स्वयं अपने विभाव परिणामों के द्वारा कर्म का आश्रय बंद करता है। यहाँ जीवादिकरण के 108 भेदों का उल्लेख गुरुदेव कारण करण महाराज कर रहे हैं। 108 भावों के द्वारा त्रिभंगी प्रवेश का स्वरूप कहते हैं। 108 भेद जो 36 त्रिभंग के रूप में हैं, उनका वर्णन 8वें श्लोक से करेंगे। उसके पहले 108 भेदों के द्वारा कर्म का आश्रय होता है कि गुरुदेव ये आश्रय होता रहेगा तो हमारा संसार तो कभी छूटेगा ही नहीं। ऐसा क्या उपाय है कि आश्रय ना हो? उसके लिए गुरुदेव 7वीं गाथा करते हैं। त्रिभंगी निरोधनम कृत्वा सम्यक् शुद्ध भावना भव्यात्मा चेतना रूपम सम्यक् दर्शनमुत्तमम्। त्रिभंगी का निरोध करने के लिए भव्यात्मा जी सम्यक की शुद्ध भावना पाते हैं, अपने चैतन्य स्वरूप का अनुभवन करते हैं, उत्तम सम्यक दर्शन को धारण करते हैं। सम्यक दर्शन की प्रकटता आश्रय के निरोध का कारण है। सम्यक दर्शन हुआ संबर निर्जरा का मार्ग खुल जाता है। 7वीं गाथा में सम्यक दर्शन की प्राप्ति, सम्यक दर्शन की प्रकटता कर्म के आश्रय का निरोध करने वाली है। ये बात स्पष्ट करके अब गुरुदेव उन 36 त्रिभंगों का स्वरूप कहते हैं। प्रथम अध्याय में एक एक गाथा में 3-3 भंग का उल्लेख है। 3-3 भंग का माने 3-3 बातों को मिलाकर एक भंग का। एक भंग में 3 बातें हैं। जैसे प्रथम भंग में, भंग का मतलब है यहाँ भेद, त्रिभंग माने 3 भेद। तो पहला त्रिभंग है शुभ अशुभ मित्र 3 भाव। ये कर्म के आश्रय में कारण है। ऐसे 36 त्रिभंग का कथन किया है। 36 दिया 108। इन 108 परिणामों के द्वारा जीवादिकरण के आधार पर जीव कर्मों का आश्रय करता रहता है। इस रहस्य को गुरुदेव इन गाथाओं स्पष्ट करते हैं। 8वीं गाथा में शुभ अशुभ मित्र 3 भाव का एक त्रिभंग। 9वीं गाथा में मन वचन काय 3 भाव का एक त्रिभंग। 10वीं गाथा में कृत कार्य अनुमति 3 भाव का एक त्रिभंग। 11वीं 12वीं गाथा में कुमति कुश्रुत कुअवधि इन 3 भाव का एक त्रिभंग। इस प्रकार अलग अलग गाथाओं में त्रिभंगों का स्वरूप स्पष्ट किया है। 44वीं गाथा तक 36 त्रिभंगों का वर्णन पूरा करेंगे। यह 36 त्रिभंग अर्थात 108 भेद विभाव परिणाम के अपने को कर्म के आश्रय में कारण बने रहते हैं। ये किसी और की बात नहीं है, ये चर्चा अपनी स्वयं की, ये आत्मगाथा है, आत्मकथा है। अपनी अपेक्षा से पढ़ना है, अपनी अपेक्षा से समझना है, अपने में सुधार हो, अपने परिणामों में विशुद्धता हो, आश्रय के कारणों का अभाव हो। ऐसे अभिप्राय से इन श्लोकों का वांचन करेंगे और उनके भाव को समझने का
प्रयास करें। 8वें श्लोक से 12वें श्लोक तक वांछन। पहला भंग, शुभ अशुभ मित्र 3 भाव। सुहस्ति भावनम कृत्वा असुहम भाव तिष्ठते, मित्र भावं च मिथ्यात्वं त्रिभंगी दल संयुतम्। मन वचन काय 3 भाव। मनस्य चिंतनं कृत्वा वचनं विपरीत उच्यते, कर्मणं कृत त्रिभंगी दल स्मृतम्। कृत कारित अनुमति 3 भाव। कृतम् अशुद्ध कर्मस्य कारितं तस्य उच्यते, अनुमति तस्य उत्पाद्यन्ते त्रिभंगी दल उच्यते। कुमति कुश्रुत्ववधि 3 भाव। पुण्यानं त्रिविधिं प्रोक्तं जिह्वा अग्रेण तिष्ठते, छाया त्रिओङ्कारं मिथ्यादिष्टि तत्परा, कुमतिं कृत्वा मिथ्यात्वं कुश्रुतं तस्य पश्यते। प्रथम त्रिभंग को कहते हैं शुभ अशुभ मित्र 3 भाव। यह जीव कभी शुभ भाव करता है, कभी अशुभ भाव में तिष्ठता है और मिथ्यात्व सहित मिश्र भाव भी करता रहता है। यह त्रिभंगी दल आश्रव से संयुक्त करने वाला है। इस त्रिभंगी दल से युक्त होने पर कर्माश्रव होता है। शुभ भाव करें तो आश्रव होगा, अशुभ भाव करें तो आश्रव होगा, मित्र भाव करें तो आश्रव होगा। दूसरे त्रिभंग में मन वचन काय के निमित्त से कर्म का आश्रव होता है। ऐसा कहते हैं, मन से जीव चिंतन करता है, वचन से विपरीत बोलता है, क्रिया से काय से मिथ्यात्वादी विपरीत आचरण रूप परिणमन करता है। इस त्रिभंगी दल को कर्माश्रव का कारण जानो। मन वचन काय जब शुभ रूप होते हैं तो शुभाश्रव होता है, मन वचन काय अशुभ रूप होते हैं तो अशुभाश्रव होता है। शुभ उद्देश्य, अशुभ पापस्य। शरीर एक खेत है, मन वचन काय किसान है। पुण्य पाप के 2 बीज हैं। जैसा बीज बोया जाएगा वैसा ही उसका फल भोगना होगा। जैसा बोएंगे वैसा काटेंगे। मन वचन काय आश्रव के निमित्त है। तीसरे भंग में कृत कारित अनुमति का स्वरूप कहते हैं, जीव अशुद्ध कर्म को करता है। कारितम तस्य उच्यते, अशुद्ध कर्म को कराने के लिए कहता है दूसरों से। अशुद्ध कर्म रूप कार्य कराता है। अनुमति तस्य उत्पाद्यन्ते, और अशुद्ध कर्म को कोई करता है उसमें अनुमोदना करता है। त्रिभंगी दल उच्यते, यह त्रिभंगी दल कर्म के आश्रव का कारण कहा गया है। चौथे त्रिभंग में कुमति कुश्रुत ववधि 3 भाव कहते हैं। कुज्ञान 3 प्रकार के कहे गए हैं। कुज्ञान जिह्वा के अग्रभाग पर ठहरते हैं। 3 प्रकार के ओंकार पर कुज्ञान छाया बने रहते हैं। ओंकार, ह्रियंकार, श्रीयंकार, इनको ढके रहते हैं, आवरण किए रहते हैं। कुज्ञानमय जीव मिथ्यात्वमय दृष्टि में तत्पर रहता है, विपरीत मान्यता में संलग्न रहता है। मिथ्यात्व भाव सहित जो जीव कुमति करते हैं उनको कुश्रुत भी होता है। जहाँ कुमति है वहाँ
कुश्रुत भी है। कुमति कुश्रुत के साथ उस जीव को कुअवधि भी दिखाई देता है, अर्थात 3 ज्ञान हो जाएं तो कुमति कुश्रुत के साथ कुअवधि ही होगा। निरंतर मिथ्या माया में विमोहित कुज्ञान में जीव कर्म का आश्रय बंद करता रहता है। कितने सारे त्रिभंग हैं जिनसे निरंतर कर्म का आश्रय होता है। 13वें 14वें श्लोक में 5वें और 6ठे त्रिभंग का उल्लेख है। आर्त रौद्र ध्यान और मिश्र रूप भाव। 6वां त्रिभंग है 14वें श्लोक में मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व, ऐसे 3 भाव का एक त्रिभंग है। 13, 14 आर्त रौद्र मिश्र 3 भाव। आर्त ध्यान रतो भावम रौद्र ध्यान समं युतम मिश्रस्य रागमयं मिथ्या त्रिभंगे नरयं पदम। मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति मिथ्यात् 3 भाव। मिथ्या समयं च संपूर्णं समय मिथ्या प्रकाशये अन्वितं नितं जानन्ति प्रकृति मिथ्या निबोधयम्। आर्त ध्यान के भाव में जुड़ा रहता है जी, रौद्र ध्यान के परिणामों में संयुक्त रहता है, राग में मिथ्या परिणाम सहित मिश्र ध्यान भी करता रहता है। यह त्रिभंगी नरक गति में पहुंचाने वाली है, नरक गति का पात्र बनाने वाली। मिथ्यात्व से जीव संपूर्ण होकर सम्यक मिथ्यात्व का प्रकाशन करता है, असत्य को सत्य जानता है और सम्यक प्रकृति मिथ्यात्व सहित अर्थात मिथ्यात्व सहित निगोध आदि दुर्गतियों का पात्र बन जाता है। 7वें त्रिभंग के लिए 15वां श्लोक मिथ्या देव, मिथ्या गुरु, मिथ्या धर्म 3 भाव। मिथ्या देव गुरुं धर्मं अन्यतं नृत्य उच्यते असत्यम् अशाश्वतं प्रोक्तं त्रिभंगे निगोयं दलम्। मिथ्या देव, मिथ्या गुरु और मिथ्या धर्म के विपरीत श्रद्धान में पड़कर यह जीव नाशवान असत पदार्थों को सत्य कहता है, असत्य और अशाश्वत पदार्थों की चर्चा करता है, उनके ही माया जाल में उलझा रहता है। यह त्रिभंगी निगोध में पहुंचाने वाला दल है। ये त्रिभंग का समूह निगोध का पात्र बनाने वाला है। मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र। 8वें त्रिभंग के लिए 16वां श्लोक मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र 3 भाव। मिथ्या दर्शनम ज्ञानम शरणम मिथ्यादिष्टते अलंतो जिनम मुक्तम निगोयम दल पश्यते। मिथ्यात्व सहित जीवात्मा मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या चारित्र पर दृष्टि रखता है, अर्थात विपरीत श्रद्धान, विपरीत ज्ञान और विपरीत आचरण में ही चलता रहता है। मिथ्या दर्शन, ज्ञान, चारित्र की दृष्टि जिस जीव की होती है, जिनेन्द्र परमात्मा ने क्या कहा है उस रहस्य को वह प्राप्त नहीं कर पाता। मिथ्या दर्शन आदि का यह त्रिभंग दल निगोध को प्राप्त कराने वाला है। 9वें त्रिभंग के लिए मिथ्या संयम, मिथ्या तप, मिथ्या परिणय 3 भाव। 17वां श्लोक मिथ्या संयमं कृत्वा तौ परिणय मिथ्या संयुतम् शुद्ध तत्त्वं न पश्यन्ते। मिथ्या संयम को जीव धारण करता है, मिथ्या तप को पालता है, मिथ्यात्व रूप परिणति में संयुक्त रहता है, शुद्ध तत्व को नहीं देखता। यह मिथ्या दल निगोध का पात्र बना देता है। 10वें त्रिभंग मिथ्या माया निदान के लिए 18वां श्लोक
माया अन्वितं रागं मिथ्यात्मय संयुतम् असत्यं निदानबन्धं त्रिभंगी नरयं दलम्। माया मिथ्या निदान 3 शल्य रूप परिणाम है। गुरुदेव कहते हैं कि माया झूठा राग है। मिथ्यात्मय भाव से संयुक्त होकर जीव झूठे निदान बंध को करता है और ये त्रिभंगी दल नरक का पात्र बना देता है। शल्य रूप परिणाम, अब क्या होगा, ऐसा ना हो जाए, ऐसा कैसे होगा, आदि आदि विकल्प यहाँ दुखदायी होते हैं। उन परिणामों से पाप कर्म का बंध होता है और जीव दुर्गति का पात्र बन जाता है। 11वें त्रिभंग राग द्वेष निदान के लिए 19वां श्लोक। रागादि भावनम कृत्वा दोषम निदान वृद्धते अन्वितम उत्साहम भावम त्रिभंगी। रागादि भावना को करता है, द्वेष भाव रखता है, निदान करता है, विभाव परिणामों को बढ़ाता रहता है, नाशमान क्षणभंगुर भाव में उत्साहित रहता है। ये त्रिभंगी स्थावर गति का पात्र बनाती है। ऐसा त्रिभंग समूह है जो स्थावर पर्याय में ले जाता है। मद मान माया 12वें त्रिभंग के लिए 20वां श्लोक। मदष्टम मान संबंधम माया अन्वितं कृतं भावम अशुद्ध संपूर्णम त्रिभंगी तावरम। 8 मद अहम भाव से संबंध करके नाशवान माया को जीव करता है, अशुद्ध भावों से परिपूर्ण बना रहता है। यह त्रिभंगी दल स्थावर गति में ले जाने वाला है। 13वें त्रिभंग के लिए कुदेव कुगुरु कुशास्त्र 21वां श्लोक। कुदेवं कुगुरुं वंदे कुशास्त्रं चिंतनं सदा विकः अन्वित सद्भावं त्रिभंगी नरयं दलम्। कुदेव की कुगुरु की वंदना करता है, कुशास्त्रों का सदा चिंतन करता है, विकथा आदि झूठे स्वभाव में लगा रहता है। ये त्रिभंगी दल नरक गति का पात्र बनाने वाला है। आगे 14वें त्रिभंग में कुल अकुल कुसंग 3 भाव, 15वें त्रिभंग में अनृत अचेत परिणाम 3 भाव, 16वें त्रिभंग में अशुद्ध भाव मिश्र 3 भाव, 17वें त्रिभंग में आलस प्रपंच विनाश दृष्टि 3 भाव, क्रमशः 22, 23, 24, 25 4 गाथाएं। कुल अकुल कुसंग 3 भाव। कुल भावम सदा रुष्टम अकुलम कुसंग संगते। अनृत अचेत परिणाम 3 भाव। अनृत अचेत अन्यानि मूलदिष्टे च। अशुद्ध भाव मिश्र 3 भाव। अशुद्ध भाव संयुक्तम मिश्र भाव सदा रतो संसार भ्रमणं बीजं त्रिभंगी अशुभ। आलस प्रपंच विनाश दृष्टि 3 भाव। आलसं प्रपंचं कृत्वा शुद्ध दृष्टि नरदये चिंते त्रिभंगी तावरं पतम्। कुल अकुल कुसंग 3 भाव के लिए 22वां श्लोक कहा है। कुल भाव से हमेशा रुष्ट रहता है। कुल भाव अर्थात अपने स्वरूप का भाव, भगवान के कुल का है ये जीव, केवल ज्ञानी सिद्ध परमात्माओं के कुल का है। ऐसे कुल के भाव से रुष्ट रहता है। अकुल का संग करता है, कुसंगति का संग करता है, यथार्थता का वहां अभाव होता है। अज्ञानी बना हुआ यह जीव आश्रव के कारणभूत त्रिभंग दल से संयुक्त रहता है। अनृत अचेत परिणाम क्षणभंगुर अचैतन्य वस्तुओं को देखता है, उन्हीं परिणामों में तिष्ठता है।
ऐसा अज्ञानी मूढ़ दृष्टि जीव मिथ्या त्रिभंगी के समूह में रचता पचता कर्माश्रव करता रहता है। अशुद्ध अभाव मिश्र, अशुद्ध भाव से संयुक्त होकर हमेशा मिश्र भाव में संलग्न रहता है। संसार के परिभ्रमण का बीज बोता है। यह त्रिभंगी अशुभ रूप कही जाती है, कर्माश्रव बंध की कारण है। आलस प्रपंच विनाश दृष्टि, आलस और प्रपंच को करता है, विनाश दृष्टि में सदा रत रहता है, अर्थात विध्वंसक दृष्टि में संलग्न बना रहता है। शुद्ध दृष्टि का हृदय में चिंतन नहीं करता। त्रिभंगी स्थावरम पतम, यह त्रिभंगी स्थावर गति का पात्र बना देती। विभाव परिणामों से जीव कैसे कैसे कर्मों का बंध करता है। स्वभाव से हटे के विभाव में गए। स्वभाव ही स्वभाव रूप परिणाम का कारण है। विभाव निरंतर कर्म का आश्रव बंद कराते हैं। 18वें त्रिभंग के लिए संग कुसंग मिश्र 3 भाव। 26वें श्लोक में आगे क्रमशः आशा स्नेह लोभ लाज भय गारव 3 गाथाओं में 26, 27, 28 संग कुसंग मिश्र 3 भाव। संग मूलमयं दृष्टा कुसंगं मिश्र पश्यते अलंतो ज्ञान मिथ्यातिरति तत्परा। आशा स्नेह लोभ 3 भाव। आशा स्नेह आरक्तम लोभम संसार बंधनम अलहंतो ज्ञान मिथ्या माया विमोहितम। लाज भय गारव 3 भाव। लाजम वयम हृदयम चिंते मिथ्या माया त्रिभंगयम। मूढ़ जीवों का संग करता है, कुसंग करता है, और कुसंग और मूढ़ता का मिश्र संग करता है। ज्ञान स्वरूप को प्राप्त नहीं करता, मिथ्यात्व में ही रत रहता है, उसी में तत्पर बना रहता है। मिथ्यात्व में ही उसकी परिणति जुड़ी रहती है। इन परिणामों से जीव को कर्म का आश्रय होता है। आशा स्नेह लोभ के भाव को कहते हैं कि आशा स्नेह में आरक्त रहता हुआ लोभ से संसार का बंधन बनाता है। ज्ञान स्वरूप की प्राप्ति नहीं करता, मिथ्या माया में विमोहित रहता हुआ जीव कर्माश्रय करता है। लाज भय गारव, लाज और भय का हृदय में निरंतर विचार करता रहता है। राग पूर्वक गारव में मोहित रहता है। शुद्ध सम्यक्त का अभाव होता है। ये त्रिभंग मिथ्या मायामय है, जो सदैव कर्म के आश्रय का कारण है। 21वें त्रिभंग को 29वें श्लोक में कहते हैं गुरुदेव गम अगम प्रमाण। और क्रमशः आगे अनृत स्ते काम अन्यान रति मिश्र कर्मादि अस्मादि अस्थिति प्रत्येक त्रिभंग का वर्णन क्रमशः 29 से 32वें श्लोक तक। गम अगम प्रमाण 3 भाव। गमस्य अगमं कृत्वा प्रमाणं मिथ्या उच्यते भवस्य वै दुःखानं भाजनं त्रिभंगे स्थितम्। अनृत स्ते काम, अनृतम नृतम माने कर्मणा अशुभावस्य अन्यान रति मिश्र अन्यानि मिथ्याभावस्य रतिमूलमयं सदा मित्रस्य दृष्टिमोहन्दम्। कर्मादि असमादि अस्थिति कर्मादि कर्म कर्तानि असमादि मिथ्यामयं जुतम् अस्थिति अशुद्ध त्रिभंगी संसार कारणम। गम अगम और प्रमाण। गम का अर्थ है किसी ये वस्तु को जानना। अगम का अर्थ है भेद विकल्प मिटाकर अनुभव करना। प्रमाण का अर्थ है सम्यक ज्ञान। यहाँ गुरुदेव कहते हैं जीव
गम अगम प्रमाण को मिथ्या रूप करके कहता है, विपरीत मानकर उनकी चर्चा करता है, गम अगम प्रमाण के यथार्थ स्वरूप को नहीं जानता, इसलिए भव के भय और दुखों को ही बढ़ाता है, संसार के भय और दुखों का पात्र बन जाता है। ये त्रिभंगी संसार के दुखों में स्थित कर देती। अनृत स्ते काम, तीन भाव। असत्य को सत्य मानता है, पद का लोभ करके चोरी करता है और अशुभ भाव से विकार भाव करता है, विपरीत कर्तव्य करता है। ये त्रिभंगी नरक में पतन कराने वाली है। अज्ञान रति मिष्ट, अज्ञानी मिथ्या भाव को करता हुआ मूढ़तामय परिणाम में रति करता है, मिश्र दृष्टि से मोहांध बना रहता है। ये त्रिभंगी दुर्गति का कारण है। कर्मादि अस्मादि अयस्थिति, कर्मादि कर्म कर्तानि, क्रियाओं से नाना प्रकार के कर्म करता रहता है, मिथ्यात्वमय भाव से युक्त होकर समाधि को प्राप्त नहीं होता, अशुद्ध परिणामों में स्थित बना रहता है, डूबा रहता है। इस प्रकार ये त्रिभंगी संसार की कारण है। यहाँ अस्थिति शब्द से स्थित नहीं होता है ऐसा अर्थ नहीं लेना, वहाँ स्थित के अर्थ में अशुद्ध परिणामों में स्थित रहता है। इस प्रकार कर्म के आश्रव में निमित्त भूत ये त्रिभंगी संसार का कारण बनती है। आगामी त्रिभंगों के लिए हास्य रति आर्च तीन भाव, स्त्री पुरुष नपुंसक तीन भाव, मनुष्यनी त्रियंचनी देवांगना तीन भाव, काष्ठ चित्र पाषाण चित्र लेप चित्र तीन भाव, रूप अरूप लावण्य तीन भाव। ये 25 से 29 तक के त्रिभंग, 33 से 37वें श्लोक तक। हास्य रति आर्च तीन भाव। हास्य राग वृद्धन्ते रति मिथ्यात् भावना, आर्त रौद्र संयुक्तम्। स्त्री पुरुष नपुंसक तीन भाव। स्त्रियं काम वृद्धन्ते पुंसं मिथ्यात् संयुतम्, नपुंसक व्रत खंडस्य त्रिभंगी दल तिष्ठते। मनुष्यनी त्रियंचनी देवांगना तीन भाव। मनुष्यनी व्रतहीनस्य त्रियंचनी अशुभ भावना, देवांगनी मिच्छदिष्टि च। काष्ठ चित्र पाषाण चित्र लेप चित्र तीन भाव। काष्ठ पाषाण दिष्टम च लेपम चित्र अनुरागता, पाप कर्मं च वृद्धन्ते। रूप अरूप लावण्य तीन भाव। रूपम अरूप लावण्यम निश्चितम अशुभ भावना, तेन रा दुख साहन्ते। हास्य रति आर्थ इस त्रिभंग को 33वें श्लोक में गुरुदेव कहते हैं, हास्य के द्वारा जीव राग की वृद्धि करता है, मिथ्यात्व भावना में रति करता है, आर्त रौद्र परिणामों से संयुक्त रहता है। इस प्रकार विभावों में संयुक्त जीव आश्रव में कारणभूत त्रिभंग दल को देखता है। स्त्री पुरुष नपुंसक के त्रिभंग को आगे कहते हैं, स्त्रियों के निमित्त से काम की वृद्धि करता है, मिथ्यात्व में संयुक्त होकर पुरुष पर्याय रूप अनुभव करता है, व्रतों का खंडन करके नपुंसक भाव से युक्त होता है। ये त्रिभंगी दल आश्रव भाव में स्थित करने वाला है। मनुष्यनी त्रियंचनी देवांगना तीन भाव को कहते हैं। मनुष्यनी व्रतहीन, त्रियंचनी के प्रति अशुभ भाव, देवांगनी के प्रति मिथ्यात्मय दृष्टि से विभाव भाव। ये त्रिभंग दल जीव को पतित कराने वाला है। इस त्रिभंग से जीव का आश्रव में पतन और संसार में जन्म मरण होता है। काष्ठ चित्र पाषाण चित्र लेप चित्र। काष्ठ
और पाषाण के चित्रों को देखकर, यहाँ थोड़ी सी बात बता दें, 33 से 37वें श्लोक तक शील के 18,000 भेदों के जो परिणाम होते हैं, शील के 18,000 भेद रूप परिणाम तो जीव को ऊपर उठाते हैं, उनसे विपरीत जो भाव हैं अब्रह्म आदि के, वे सब आश्रव और बंध में कारणभूत होते हैं। इन गाथाओं में उसी रहस्य को इंगित किया है। जीव विकार भाव से काष्ठ की, पाषाण की अथवा लेप की स्त्री चित्र प्रतिमा आदि को देखता है, अनुराग भाव से, विकार भाव से पाप कर्म की वृद्धि करता है। यह त्रिभंगी अशुभ दल है। अशुभाश्रव पाप कर्म का बंध कराता है। रूप अरूप आदि लावण्य को राग भाव से देखता है, अशुभ भावना भाता है, वह नर दुखों को प्राप्त करता है। त्रिभंगी के इस अशुभ दल में मोहित रहता है। इन गाथाओं में गुरुदेव ने जो रहस्य दिया है, स्त्री 2 प्रकार की होती हैं, अचेतन स्त्री और चेतन स्त्री। 36वें श्लोक में अचेतन स्त्री संबंधी उल्लेख है। काष्ठ, पाषाण और लेप, इनका जीव मन से और काय से विचार करता है और पाप का आश्रय करता है। 3 जो भेद दिए हैं, काष्ठ, पाषाण और लेप, मन और काय से इसका जीव अज्ञान भाव से संसर्ग करता है। 3 का 2 में गुणा करते हैं तो 6 लब्ध होता है। कृत, कारित, अनुमति इन 3 से फिर जुड़ता है, 6 दिया 18। स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों के विषयों में संयुक्त होकर जुड़ता है, 18 पंजे 90। द्रव्य और भाव से इस संयोग के परिणाम करता है, 90 दूनी 180। क्रोध आदि 4 कषाय भाव पूर्वक करता है, 180 गुणित 4 720। इतने परिणाम अचेतन स्त्री संबंधी जीव अपने अज्ञान भाव से कर लेता है, जो यहाँ 36 और 33वीं गाथा में, 33वीं गाथा में दोनों ही प्रकार के भावों से संबंध बनाया है। 36वीं गाथा में केवल अचेतन्य से संबंधित कथन है और 35वीं गाथा में चेतन से संबंधित कथन। अचेतन स्त्री से संबंधित हुए 720 परिणाम। अब चेतन स्त्री जो 35वीं गाथा में दिया है, मनुष्यनी, त्रयंचनी और देवी, इनका मन वचन काय से जीव विचार करता है। 3 तिया 9, कृत कारित अनुमोदना से 9 तिया 27, स्पर्शन आदि 5 इंद्रियों से 27 पंजे 135, द्रव्य और भाव से 135 दुनी 270, आहार आदि 4 संज्ञाओं से 270 गुणित 4 1080। फिर अनंतानुबंधी अप्रत्यक्षान, प्रत्यक्षान, संजुलन संबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ से माने 16 कसाय से गुणा करने पर 1080 गुणित 16 बराबर कितने? 17,280। इतने परिणाम हुए चेतन स्त्री संबंधी। अचेतन स्त्री संबंधी 720, चेतन स्त्री संबंधी 17,280। इन्हें आपस में जोड़ दें, ये टोटल आ जाता है 18,000। इन विकारों के त्याग का नाम है शील के 18,000 भेद। इन विकारों का होना उतने ही दुर्गुण पैदा करता है, और दुर्गुण तो और विशेष विशेष होते चले जाते हैं। ऐसे विभाव परिणामों से जीव निरंतर कर्म का आश्रय और बंध करता रहता है। 30 में माया मोह ममत्व त्रिभंग के लिए 38वां श्लोक। आगे क्रमशः कषाय, राग, मित्र 3 भाव, कारण, कार्य, दूषित 3 भाव, आलाप, लोक रंजन, शोक 3 भाव, रसना, स्पर्शन, घ्राण आदि ये 42वें श्लोक में दिए हैं। हम फिलहाल 38 से 41वें श्लोक तक पढ़ें। माया मोह ममत्व 3 भाव। माया मोह ममत्स्य
त्रिभंगी नरयम पतम। कषाय राग मिश्र 3 भाव। अनंतानुकषायम च रागादि मिश्र भावना। दुःख्य कर्म वृदन्ते तत्र त्रिभंगी दुर्गति कारणम। कारण कार्य दुचित 3 भाव। कारणम मिथ्यामयम प्रोक्तम कार्यम दुर्गति बंधनम। दुचित्तम अन्वितम वंदे त्रिभंगी नरय स्थितम। आलाप लोक रंजन शोक 3 भाव। आलापम असुहम वाक्यम मिथ्यामय लोक रंजनम। 38वां श्लोक माया मोह ममत्व का परिणाम। आचार्य कहते हैं माया मोह ममत्व के भाव में लगकर जीव अज्ञान रूप अशुभ चिंतन करता है, ममत्व और मिथ्यात्व भाव से संयुक्त होता है। माया मोह ममत्व की ये त्रिभंगी नरक गति का पात्र बनाती है। कषाय राग मिश्र 3 भाव। अनंतानुबंधी कषाय, रागादि भाव में लिप्तता, मिश्र भावना का होना, ये त्रिभंग दुख रूप कर्मों की वृद्धि करता है। इस त्रिभंगी से जीव दुर्गति के कारणों को तैयार कर लेता है। कारण कार्य दुचित्त 3 भाव। मिथ्यामय कारण कहा है, उसका कार्य दुर्गति रूप बंधन है। ज्ञान समुच्चय सार में गुरुदेव ने कहा था कारणम कार्य उद्यम च जम कारणम कार्य उद्यम। जैसा कारण होता है वैसा ही कार्य होता है। वहां कहा था कि सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तप 4 आराधना कारण है तो मुक्ति की प्राप्ति रूप कार्य है। यहाँ कहते हैं अगर मिथ्यात्मय परिणाम कारण है, दुर्गति बंधन रूप कार्य है। खोटे चित्त पूर्वक नाशवान क्षण भंगुर वस्तुओं की वंदना करता है, उन्हें महत्व देता है। कारण कार्य दुचित्त की ये त्रिभंगी नरक में स्थित कराने वाली है। आलाप लोक रंजन शोक। अशुभ वचनालाप करता है, अशुभ वचन बोलता है, मिथ्यात्मय होकर लोक को रंजायमान करता है, नाशवान वस्तुओं के शोक में पागल रहता है। आलाप लोक रंजन और शोक की ये त्रिभंगी नरक का पात्र बना देती। अंतिम 3 गाथाओं में आश्रव संबंधी 34, 35 और 36 में त्रिभंग का उल्लेख है। प्रथम अध्याय आश्रव के कारणों का उल्लेख करने वाला अध्याय है। इन 44 गाथाओं में गुरुदेव ने आश्रव संबंधी 36 त्रिभंगों का कथन किया है। 42वें श्लोक में रसना स्पर्शन घ्राण इंद्री का 34वां त्रिभंग, 43वें श्लोक में चक्षु, कर्ण और उत्साह का 35वां त्रिभंग, 44वें श्लोक में आहार, निद्रा और भय 36वें त्रिभंग का कथन करके प्रथम अध्याय को पूर्ण करेंगे। 42 से 44 रसना स्पर्शन घ्राण 3 भाव। रसनम स्पर्शनम भावम घ्राणम घ्राणि संयुतम असुहम कर्म संप्रोक्तम त्रिभंगी दल पश्यते। चक्षु श्रोत्रोच्छाय 3 भाव। चक्षुम अन्वितम दिष्टा श्रुतम विकरागयम उच्छाय मिश्रमयम प्रोक्तम त्रिविधम त्रिभंगी दलम। आहार, निद्रा, भय 3 भाव। आहारम शुद्धम भावम निद्रा मिथ्यात्भूतयम भावम शुद्ध तिक्तम च त्रिभंगी संसार भाजनम। रसना स्पर्शन घ्राण इंद्री के 34वें त्रिभंग को 42वें श्लोक में गुरुदेव कहते हैं रसना और स्पर्शन इंद्री से संबंधित भाव करना, अर्थात खाने पीने के और स्पर्शन के विषय विकार के परिणाम होना। घ्राण इंद्री से सुगंध आदि घ्राण इंद्री संबंधी परिणामों से युक्त होना।
रसना, स्पर्शन और घ्राण की ये त्रिभंगी अशुभ कर्म का बंद कराने वाली कही गई है। इस त्रिभंगी दल को ऐसा अशुभ आश्रव में निमित्त जानो। 35वें त्रिभंग को 43वें श्लोक में कहा है चक्षु, श्रोत्र और उछाल। चक्षु इंद्रिय से जीव नाशवान वस्तुओं को देख देख कर विभाव भाव कर करके कर्म का आश्रव करता है। कर्ण इंद्रिय से राग रूप परिणाम और विकथा आदि की बातों को सुन सुन कर कर्म का आश्रव बंद करता है। मिथ्या में, क्रियाओं में, भाव में, परिणमन में उत्साह करता है। चक्षु, श्रोत्र और उत्साह की ये त्रिभंगी तीन भेद रूप आश्रव भाव में निमित्त कही गई है। अंतिम 36वां त्रिभंग 44वें श्लोक में, और इस श्लोक के साथ ही प्रथम अध्याय पूर्ण होगा। आहार, निद्रा, भय। आहार करने के अशुद्ध भाव करता है। आहार करने के भाव शुद्ध भाव है कि अशुद्ध भाव? आहार करने के अशुद्ध भाव करता है, फिर भी अपन उसके पीछे ऐसे रम रहे हैं, वो ही सब कुछ है। कर्म का योग है। जिस जिस कर्म की प्रकृति के उदय के निमित्त से जैसा जैसा भी परिणमन होना है, वह परिणमन तो होगा ही। उस परिणमन को कोई टाल नहीं सकता। लेकिन होने वाले परिणमन में अपनी इच्छाएं होना, अपने भाव होना, वे भाव विभाव हैं बंध के कारण। आहार करने के अशुद्ध भाव करता है। निद्रा मिथ्यात् भूतयम्। मिथ्यात्व सहित निद्रा का भूत सिर पर सवार रहता है। भावम शुद्ध तिक्तम च। शुद्ध भावों का त्याग किए रहता है, भयभीत बना रहता है। ये 36वां त्रिभंग संसार भाजनम, संसार का पात्र बनाने वाला है। 36 त्रिभंगों का जो वर्णन गुरुदेव ने प्रथम अध्याय में किया, 36 दिया 108। इन 108 परिणामों के द्वारा निरंतर कर्म का आश्रव बंद होता रहता है। इस आश्रव से मुक्ति का मार्ग कैसे बनेगा? आश्रव निरोधा संवरा, जो सूत्र आचार्यों ने दिया है, आश्रव का निरोध होना ही संवर है। ये आश्रव रुकेगा कैसे? इस रहस्य को गुरुदेव दूसरे अध्याय में स्पष्ट करेंगे। प्रथम अध्याय में जिन 36 त्रिभंगों का उल्लेख किया है, ये सभी विभाव भाव कर्म आश्रय और बंध में कारण बनते हैं। परिणामों की संभाल करना ही अपना सबसे बड़ा पुरुषार्थ है। अपने भावों की संभाल रखें। कषाय की मंदता, परिणामों की निर्मलता, भावों की शुभता, चित्त की एकाग्रता, अंतर की पवित्रता, आत्म कल्याण करने का लक्ष्य, बस यही भाव है जो अपनी आत्मा के उन्नति का पथ प्रशस्त करता है। हम सभी भव्य जीव अपने परिणामों की संभाल करते हुए परम पारिणामिक त्रिकाली चैतन्य स्वभाव का आश्रय लें, उसी का अनुभवन करें, उसी में अपना जीवन बनाएं। इसी में अपने कल्याण का मार्ग निहित है। यही श्री गुरु महाराज की हम समस्त भव्यात्माओं के लिए मंगलमयी देशना है।